हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2547 में आप सभी का बड़े विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 25वीं पद। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने वालों के लिए दिया गया निश्चितता की प्रतिज्ञा है अनंत जीवन। अनंत जीवन शब्द एक विशाल अर्थ का शब्द है। इस शब्द को अनंतकालीन मृत्यु के विलोम शब्द के रूप में भी हम समझ सकते हैं। परमेश्वर से दूर होकर वर्तमान संसार में पाप में जीवन बिताकर पाप में मरने वाले मनुष्य परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होकर अनंतकालीन आग की झील में पड़े रहने की अवस्था को अनंत मृत्यु कहते हैं। मत्ती 25 की 41, प्रकाशित वाक्य 20 की 15, 21 की 8, दानियल 12 की 2। अनंत मृत्यु परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाना हो तो अनंत जीवन परमेश्वर की संगति में हमेशा हमेशा के लिए जीना है। यूहन्ना 3:16, 10 की 28, यूहन्ना 17 की 3 और 24। अनंत मृत्यु पापी मनुष्य का अंतिम न्याय बड़ा श्वेत सिंहासन पर होने के बाद ही शुरू हो जाती है। वही अनंत जीवन तभी से शुरू हो जाता है जब से एक व्यक्ति यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता शुरू कर देता है। यूहन्ना 17 की 3, प्रकाशित वाक्य 20 की 11 से 15 तक। क्योंकि जब से एक व्यक्ति उद्धार पाने के द्वारा यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के संबंध में आ जाता है तब से वह स्वर्ग का नागरिक है। प्राथमिक रूप में वह स्वर्ग में उपस्थित भी है। फिलिपी 3:20, एफएससी 2:6। अनंत जीवन में इस संसार में प्रभु की संगति में रहने से हमें मिलने वाली आशीषों से लेकर हमारे पूरे अनंतकालीन जीवन में हमें मिलने वाली आशीष तक सम्मिलित है। इन्हें बात को यूहन्ना 10 की 10 में प्रभु इस प्रकार कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जीवन यीशु मसीह को जानना है अथवा यीशु मसीह के साथ एक संबंध में आना है। यूहन्ना 17 की 3। बहुतायत का जीवन यीशु मसीह के पवित्र स्वभावों में हम बहुतायत बदलना है। फिलिपी अध्याय 3 पद 8 से 11 तक। और अनंत जीवन प्रभु की संगति में अनंत काल जीना है। यूहन्ना 17 की 21 से 24 तक, यूहन्ना 14 की 2, 3, 14 की 19। पूरे नया नियम में यीशु मसीह के द्वारा विश्वासियों को दिए गए वायदाओं के यदि हम निचोड़ को निकालेंगे तो वो निचोड़ अनंत जीवन होगा। वर्तमान संसार में प्रभु की संगति में रहने से मिलने वाला आत्मिक आनंद और अनंतता में प्रभु के साथ शारीरिक रूप में रहने से मिलने वाला आनंद प्रभु ने अपनी सभी शिक्षा में परामर्श किया। इसके अलावा संसार में आर्थिक बढ़ोतरी, बड़ा बंगला, सुख समृद्धि का जीवन, प्रतिष्ठित पदवियों पे रहना इत्यादि प्रभु ने अपने किसी भी संदेश में वादा नहीं किया। अंत में क्रूस की ओर जाने के ठीक पूर्व भी रोमी राज्यपाल पिलातुस के दरबार में प्रभु यीशु मसीह ने इस सच्चाई को दोहराया कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यूहन्ना 18 की 36। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को मिलने वाली सबसे बड़ी आशीष अनंत जीवन का यह निश्चितता है। अन्य किसी भी धर्म में स्वर्ग प्राप्ति या अनंतकालीन जीवन का निश्चितता हमें नहीं मिलता है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म के बारे में सिखाता है। इस्लाम धर्म भी कर्मों पर आधारित स्वर्ग प्राप्ति के बारे में सिखाता है। बुद्ध धर्म में स्वर्ग प्राप्ति या अनंत जीवन का कोई जिक्र नहीं है। और मैं आपसे स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई भी तथाकथित धर्म या मजहब अनंत जीवन का निश्चितता उसमें आस्था रखने वालों को नहीं देता है। वही यीशु मसीह हमें अनंत जीवन का निश्चितता देता है। यीशु मसीह से क्रूस पर से जिस डाकू ने प्रार्थना की प्रभु ने उनसे इस प्रकार कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका 23 की 43। लाजर की कब्र के करीब यीशु मसीह ने मृतक की बहन से इस प्रकार कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना 11 की 25। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी धर्म गुरु निकोदेमुस से कहा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना 3 की 16। जो व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धार करता है एवं प्रभु के रूप में ग्रहण किया है वही जीवन प्राप्त करता है। वही व्यक्ति यीशु मसीह के स्वभाव में अपने आप को तब्दील करते रहने का अनुभव को बहुतायत का जीवन कहते हैं। यूहन्ना 10 की 10। यीशु मसीह से प्राप्त जीवन हमें अनंतता में उसके संग मिलते रहने का होने के कारण उस जीवन को अनंत जीवन भी कहता है। उद्धार और अनंत जीवन
का सही निश्चितता वचन के सही उपदेश की समझ से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए ही सही उपदेश जानकर उसमें बने रहना हर एक मसीह विश्वासी का दायित्व है। अन्यथा कई तथाकथित मसीह होने का दावा करते हुए भी अनंत जीवन की ओर नहीं बल्कि अनंत मृत्यु की ओर ही चले जाएंगे। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।